आज के पंच में वक्त हो चुका है दूसरे पंच का, और दूसरा पंच हमारा कह रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। कर्नाटक में मिली जबरदस्त कामयाबी के पीछे सीजी मॉडल की हिस्सेदारी बताई जा रही है। और सीजी में कौन है? काका। अब समझिए कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। कर्नाटक में मिली जबरदस्त कामयाबी के पीछे छत्तीसगढ़ मॉडल का जादू चलना भी शामिल है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषणकार जानकार कह रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को शामिल किया गया था। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, हर परिवार को चावल फ्री में 12 किलो देने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ते की बात हो, या फिर गोबर खरीदी जैसी योजनाएं शामिल हो। जनता ने इस पर भरोसा भी किया है और नतीजा कांग्रेस की बंपर जीत के रूप में सामने आया। हिमाचल में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लोगों का साथ मिला था, जैसा कि आपको पता, और फिर उसके बाद सरकार बनी। और अब कर्नाटक में भी इसने लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम बखूबी निभाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार में चल रही योजनाओं को लोगों के सामने रखा। इन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू करने का भरोसा दिलाया कि हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कर्नाटक में भी संभव है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार कामयाबी से चला रही है और आम जन को कितने हजार करोड़ रुपए बांट चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और शायद इसी वादे का असर दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ मॉडल को कहीं ना कहीं, पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से, कर्नाटक की जनता ने मुहर लगाई है। और इस सारी बातचीत के लिए, हम इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने सहयोगी स्वप्निल गोरखेड़े से जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे सीधा। स्वप्निल, छत्तीसगढ़ मॉडल की कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से सफलता मिली ही है, कर्नाटक चुनाव में मोहर लग गई है। क्या कुछ हलचल सामने निकल कर आ रही है राजधानी रायपुर से, या इस संबंध में कांग्रेस खेमे से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही? जी, निश्चित रूप से कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बड़ी जीत हासिल की है, और इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो सभी खासे उत्साहित हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में जब वोटिंग हुई थी, उसके 4 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक गए थे और उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसी काम जो है, योजनाएं हैं सरकार की, जिसका फायदा जो है वो सीधे सीधे आम जनता को मिल रहा है। चाहे वो बिजली बिल हाफ करने का जो योजना है वो छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से चल रही है, गोबर खरीदी की योजना जो है वो बेहतर तरीके से चल रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू की, उससे कर्मचारी जो है वो खासे उत्साहित हैं। तो तमाम जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो योजनाएं हैं, उसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक की जनता के सामने बताया कि छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से इन योजनाओं पर काम हो रहा है, और कर्नाटक में अगर सरकार बनती है तो वहां कर्नाटक की जनता को भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत किया, उससे कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता में एक जो है पॉजिटिव असर जो है वो देखने को मिला। और इसके नतीजे भी बताते हैं कि 136 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने हासिल करके वहां पर सरकार बनाई। बिल्कुल स्वप्निल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताया। स्वप्निल, एक आखिरी सवाल, वक्त कम है, कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है, कांग्रेस में और अधिक बढ़ेगा क्या? इस बारे में जानकारियां? जो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल से जुड़ी हुई कई योजनाएं वहां पर लाई, वहां पर भी सरकार बनाने में कांग्रेस ने सफलता हासिल की। और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिला। तो निश्चित रूप से काका का कद बढ़ने वाला। बिल्कुल स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ मॉडल कहीं ना कहीं कर्नाटक के चुनाव में चल गया है, मोहर लगा दी है कर्नाटक की जनता ने छत्तीसगढ़ के मॉडल में, और आशीर्वाद दे दिया कांग्रेस को सत्ता के रूप में।